जी, तो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 10, यूनिट नंबर 10, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसकी एक्सरसाइज में मौजूद तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को हल करते हैं। जी तो बच्चों, पहला सवाल ये किया जा रहा है कि राइट द इक्वेशन फॉर द सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी की सेल्फ आयनाइजेशन की जो है इक्वेशन लिखें। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर तो एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है। इसमें ये होता है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो खुद ब खुद एक दूसरे को टक्कर मार कर आयोनाइज हो जाते हैं। जब मैंने इस फिनोमिना को समझने की कोशिश की तो मैंने ये देखा कि तकरीबन अगर हमारे पास 10 रेज द पावर 7 पानी के पार्टिकल्स हों तो उसमें से एक पार्टिकल टूट जाता है। 10 raised the power 7 particles. Let's say that 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Unit 10, 100, 1000, 10,000 lakh, 10 lakh crore. यानी कि 1 करोड़ पानी के पार्टिकल्स हों उसमें से एक टूटा हुआ मिलेगा आपको। मतलब आपस में जब ये टक्कर मारते हैं तो फिर इधर का हाइड्रोजन ये जो ऑक्सीजन होता है इसको खींच लेता है। ये नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही होता है, 25 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर हर 1 करोड़ मॉलिक्यूल में से एक आपको टूटा हुआ मिलेगा। यानी कि आप कह लें कि पानी का पार्टिकल जो दो हैं उन्होंने क्या किया, एक पार्टिकल को अपनी तरफ खींचा और ये बन गया हाइड्रोनियम आयन, और पीछे क्या रह गया, ये वाला पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड दी हाइड्रोक्सी, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल, काफ़ी नाम है। बहरहाल ये स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ बिकॉज ऑफ सेल्फ आयोनाइजेशन या ऑटो आयोनाइजेशन। इसमें आपने कोई बिजली नहीं लगाई, कोई प्रेशर नहीं बढ़ाया, कोई कुछ खास किया नहीं आपने, नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर ही ये अमल हो गया। सो द रिएक्शन इन विच टू वाटर मॉलिक्यूल्स produce ions is called the self ionization or auto ionization of water. This reaction can also be written as this: water breakdown cell to hydrogen and hydroxide ion. इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब वाटर मॉलिक्यूल डोनेट्स और लूजेस अ प्रोटॉन, इस हाइड्रोजन को आप प्रोटॉन कह सकते हैं। ठीक है, इस हाइड्रोजन को आप क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन। सो दिस प्रोटॉन और हाइड्रोजन इज बीइंग लूज्ड, ये छोड़ देता है पानी का पार्टिकल टक्कर मारने की वजह से। देखें ना, आप भी कभी टक्कर मारें, ठीक है, ग्लास की टक्कर मारें दीवार के साथ तो ग्लास भी टूटेगा ना। अगर आप अपना सर मारेंगे दीवार पे, हम जोकिंग, तो तब भी फटेगा ना जनाब। इसी तरह से समझ लें कि पानी का पार्टिकल जब टकराएगा, रश है बहुत ज़्यादा पानी के ग्लास में, तो पानी के पार्टिकल आपको पता है हर वक्त उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हिल रहे होते हैं, टकरा रहे होते हैं। सो क्या करता है, लूज कर दिया, ऑक्सीजन इसको खींच लेता है अपनी तरफ, बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज हाइड्रोक्साइड आयन, और फिर ये प्रोटॉन छोड़ने के बाद ये हाइड्रोक्साइड बन जाता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। So this the other water molecule which gains or accept a proton from definitely the other water molecule, तो ये क्या बन जाता है, that becomes hydronium ion, H3O positive. So this reaction can be written as दो water molecule, ठीक है, दो water molecule, and this thing a coordinate covalent bond is being made, coordinate covalent bond बना इसके दरमियान। So if I don't make it wrong, तो इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया, ओके, ऑक्सीजन ने दिया। लोन पेयर को किस में कन्वर्ट कर दिया, बॉन्ड पेयर में। लिख लेते हैं, इसमें यहाँ पे दो लोन पेयर्स थे, यहाँ पे एक ही लोन पेयर है। सो दैट मेक्स अ स्टोरी प्यारे बच्चों, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोनियम आयन का बनना एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। एंड द अदर पार्ट इज हाइड्रोक्सी, ठीक है। इसमें अब हमारे पास डेफिनेटली यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है। सो दिस डायग्राम इज बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर आ जाएंगे। दिस लाइन मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो आई थिंक सो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पर हैं। ये लुक एट दैट, दीज टू थिंग्स। अब ये कितने हो गए, 2 + 2 + 2, 2 + 2 + 2, एंड ये वाले इलेक्ट्रॉन जो कि चला गया यहाँ से, तो ये वाले हो गए। दैट मेक्स एन आइडिया। ये थोड़ी सी इसमें गलती थी, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। दैट स्टोरी इज़ नॉट दैट मच टफ। सेल्फ आयनाइजेशन, ऑटो आयनाइजेशन बहुत बड़ा फिनोमिना है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, पानी में जब बहुत से हाइड्रोजन आयन्स होते हैं ना, तो फिर समझ लो
पानी एसिडिक है। ये बहुत से साइंसदानों का नज़रिया रहा है। आर्हीनियस, स्वांते आर्हीनियस, इसके अलावा लिविस, ये जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ ये लिविस एग्जांपल है, ठीक है। लिविस ने भी इस तरह ही बातें की थी। इसके अलावा बहुत से और साइंसदान आए, इसमें लॉरी एंड ब्रॉन्सन का नाम नहीं भूल सकते। देर आर मैनी मोर साइंटिस्ट जिन्होंने इस फिनोमिना को समझा और एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सो दैट वाज द आंसर एंड होप आप उसको समझ गए होंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी बड़ा मज़ेदार है। द क्वेश्चन इज़ कि आर्हीनियस एसिड्स के बारे में बताएं। डिफाइन आर्हीनियस एसिड्स एंड गिव एग्जांपल्स। आर्हीनियस के हिसाब से एसिड्स ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो पानी में जाते ही हाइड्रोजन आयंस देती हैं। तो HCl को अगर पानी में डालें तो वो H+ और Cl में कन्वर्ट हो जाता है। सो आयन एसिड सब्सटेंस, एक एसिड एक सा सब्सटेंस है, एक ऐसा मैटर है दैट आयोनाइजेज इन वाटर, यानी पानी में जाने के बाद ये ब्रेक हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव में। इस पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होने को आयोनाइजेशन कहते हैं एंड प्रोड्यूसेस प्रोटॉन्स, हाइड्रोजन आयंस। ये देखें, ये पानी में बन गए। लेट्स से दैट कि हमारे पास बीकर था, इसमें पानी था, इसमें हमारे पास पानी था, और आपने एक और बीकर लिया जिसमें एसिड था। सो वी हैव सम एसिड इन इट, राइट। या कह लें आप गैस है आपके पास, HCl गैस, ये सिलेंडर है एंड आपने इसमें गैस डाल दी, HCl गैस, और ये गैस पानी में जाने के बाद H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाती है। HCl नेवर रिमेन्स इन बिटवीन बॉन्डेड, आपस में बॉन्डेड नहीं रहती है। सो HNO3 के साथ भी ऐसा ही हुआ, जब पानी में डाला तो वो भी ब्रेक डाउन हो गया इनटू हाइड्रोजन आयन एंड नाइट्रेट आयंस। दैट्स द स्टोरी प्यारे बच्चों, दैट्स द स्टोरी विच हैव टू रिमेंबर। उसके बाद ये तो हो गया सवाल का जवाब। उसके बाद एक और सवाल है कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऐसा क्यों है? HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे है? देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पे एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है। यानी कि अगर आप 10 पार्टिकल्स डाल रहे हो पानी के अंदर, जैसे HCl के 10 पार्टिकल्स थे, आपने 10 पार्टिकल्स डाले इसके अंदर तो 10 के 10 टूट गए। तो हम इसको कहते हैं जी कौन कितना स्ट्रांग है। अगर 10 डाले एक ही ब्रेकआउट होता, बाकी ऐसे ही रहते अंदर जुड़े रहते, तो हम कहते हैं नहीं नहीं ये तो अच्छा एसिड नहीं है, तो वीक एसिड है। जितने ज़्यादा कोई एसिड हाइड्रोजन आयंस देगा उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना। सो डिसोसिएट मीन्स टूटना इनटू आयंस। लुक एट दीज आयंस। सो व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स व्हिच मेक इट हाईली एसिडिक। तो अब ये जो आप लिख सकते हैं, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड देन वी हैव अनदर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसे है क्योंकि इट आयनाइजेस कम्प्लीटली। ये सारा पानी में जाने के बाद कम्प्लीटली H+ और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, यानी क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाता है और हाइड्रोजन आयंस में, प्रोटॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इन एक्वा सोल्यूशन, ये हमारे पास एक्वा सोल्यूशन है। पानी को एक्वा कहते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसमें पानी हो उसको एक्वा सोल्यूशन कहते हैं। ओके, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन, व्हाई अमोनिया ब्रॉस्टेड लॉरी की बेस है? ये भी कॉन्सेप्ट मज़े का है। देखें, अगर हम ये बात करें कि अमोनिया लॉरी ब्रॉस्टेड या ब्रॉस्टेड लॉरी की बेस है, क्यों है ये बेस? देखें, उन्होंने कहा ब्रॉस्टेड लॉरी ने कि जो भी स्पीशी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी किसी भी चीज़ से, यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा है, तो वो बेस होगी। लुक एट दैट, जब ये अमोनिया के पास पानी आया तो पानी ने अपना प्रोटॉन दे दिया अमोनिया को। फिर क्या हुआ? वही जो थोड़ी देर पहले स्टोरी सुनाई थी कि पानी के पास आया, कोऑर्डिनेट कार्बन बॉन्ड बना गया। इसी तरह से ये वाला हमारे पास पार्टिकल जब इस पार्टिकल के करीब आया तो इसने भी लोन पेयर अपना बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर दिया। सो अमोनिया हो गया डोनर, हाइड्रोजन हो गया एक्सेप्टर, इसलिए मैंने एरो इस तरह का बना दिया। सो दैट मेक्स अ स्टोरी की अमोनिया बेस है। जो भी स्पीशी XYZ स्पीशी अगर ये पेन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ये भी लॉरी ब्रॉस्टेड की बेस है। बस ये बात आपने याद रखनी है। सो ब्रॉस्टेड लॉरी थ्योरी एक्सप्लेन्स अमोनिया एक्ट एज अ बेस इन वाटर। अमोनिया गैस जब आप पानी में डालते हैं रूम टेम्परेचर पर तो ये डिज़ोल्व हो जाती है, पानी में मिक्स हो जाती है, और होता क्या है, अमोनियम आयंस बनते हैं प्यारे बच्चों। और फिर आपको पता है कि ये स्पीशी रह जाएगी, दैट इज़ हाइड्रोक्सी, नेगेटिवली चार्ज, और ये अमोनियम है। यू कॉल दिस थिंग एज अमोनियम। अमोनियम आयन बनता है, अमोनियम 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 आयन। और आप इसको NH4 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, लाइक दिस, और इसका ये कंडेंस फार्मूला होगा। सो व्हाट इज अ प्रोटॉन?
डोनर, पानी एक प्रोटॉन डोनर, पानी फिर एसिड है ना। लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने ये भी कहा कि जो स्पीशी प्रोटॉन दे रही है, कोई भी स्पीशी हो, पानी फिलहाल आपको नज़र आ रहा है प्रोटॉन देता हुआ, तो ये क्या है, ये एसिड है और अमोनिया बेस है। सो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गई अमोनिया, सो देयरफॉर वाटर एक्ट एज एन एसिड एंड अमोनिया एक्ट एज अ बेस। एंड आई होप कि ये अब आप लिख लेंगे, इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं था ये। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या एक्सप्लेन कर रहा है, अमोनिया एक वीक बेस है। अमोनिया वीक बेस है। अमोनिया वीक बेस कैसे है, देखें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अमोनिया को वीक बेस इसलिए कहा जाएगा क्योंकि ये पार्शली आयोनाइज होती है इन वाटर। पार्शली आयोनाइज होती है इन वाटर, इसका क्या मतलब है, देखें फ्यूर हाइड्रोक्सी आयंस, लेट्स से दैट हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, एंड इसमें क्या है, पानी है, पानी H2O। अब डेफिनेटली पानी में जब हाइड्रोक्सी आयंस बढ़ेंगे तो पानी बेसिक हो जाएगा। जब आपने इसमें अमोनिया डाली, लेट्स से है सिलेंडर है हमारे पास और उसमें सिलेंडर में क्या है, अमोनिया है। अमोनिया जब हमने डाली पानी में, लेट्स से दैट हमने 10 पार्टिकल्स डाले, तो 10 पार्टिकल्स डाले थे, तो इसका मतलब अमोनिया जब पानी में जा रही है इसका प्रोटॉन ले रही है और हाइड्रोक्सी बना रही है, तो ये एक है, इसने इसको पकड़ लिया, यहाँ से हाइड्रोजन प्रोटॉन को पकड़ लिया और अमोनियम बन गया और एक हाइड्रोक्सी बना, एक अमोनिया ने एक हाइड्रोक्सी बना दिया, सही है ना। अब अगर 10 अमोनिया लेंगे तो पानी में तो हमें 10 हाइड्रोक्सी नज़र आने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब हम 10 पार्टिकल अमोनिया के थ्रो करते हैं पानी में तो सिर्फ 5 हाइड्रोक्सी ही मिलते हैं हमें और 5 हाइड्रोक्सी नहीं बनते। इसका मतलब अमोनिया अंदर जाके कंप्लीटली पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती है। देयर आर सर्टन पार्टिकल्स जो करते हैं, सर्टन पार्टिकल्स नहीं करते हैं। इसलिए फिर हम कहेंगे नहीं नहीं, अमोनिया एक अच्छी बेस नहीं है, वीक बेस है, क्योंकि वो पानी में जाने के बाद 10 हाइड्रोक्सी नहीं बना रही है। 10 अमोनिया के पार्टिकल्स पानी में गए तो उन्होंने 10 हाइड्रोक्सी तो बनाए ही नहीं, तो 5 बनाए, तो इसका मतलब पार्शली आयोनाइज किया उसने पानी को। सो प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्सी इन लेसर क्वांटिटी कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कोई और होती है, कंपाउंड होता है XYZ, अमोनिया की जगह हम कोई और ले लेते, लेट्स से वो 10 पार्टिकल लेते, वो जाता है अंदर 10 हाइड्रोक्सी बनाता, हम उसे कहेंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस है। सो इट एक्सेप्ट्स प्रोटॉन्स फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अमोनियम आयंस, resulting in a reversible equilibrium that limits the concentration of hydroxy ions to be produced. So ये आप इसका सेंटेंस लिख सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं सर नहीं थोड़ा और इजी करो, ज़रा 2 फिक्रों में जवाब होना चाहिए। सो अमोनिया एक्ट एज अ वीक बेस बिकॉज इट आयनाइजेज इन अ लिटिल एक्सटेंट। लिटिल एक्सटेंट का मतलब बहुत कम मिकदार में आयनाइज होती है। तो सच बेसिस प्रोड्यूसेस फ्यूअर हाइड्रोक्सी आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन। और ये इक्वेशन आप लिखकर अपनी जान छुड़ा सकते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये थोड़ा सा एलैबोरेटेड है, लेकिन इसके साथ भी आप ये वाली इक्वेशन लाजमी लिखें, ये वाली इक्वेशन लिख दी जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन की है आपको, एंड दैट इज़ फार मोर गुड। एग्जामिनर खुश हो जाएगा। हाँ भाई, एग्जामिनर को खुश करना होता है क्योंकि नंबर देने होते हैं ना उसने। सो दैट इज़ द शॉर्ट क्वेश्चंस एंड अ वेरी नाइस आंसर्स फॉर दीज क्वेश्चन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा सारे। मेरे साथ रहिएगा। GS केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि डोंट बी ग्रीडी कि आप ही को सारे आंसर लिखने आए। शेयरिंग इज़ केयरिंग। अपने क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करें। उन्हें कहें कि वीडियो सुने सर की, आपको समझ में आएगी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के आंसर्स कैसे लिखने हैं। और ये सवाल जब आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो आई होप सो आप लिख पाओगे बड़े अच्छे तरीके से। सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप टीचर हैं तो आई होप सो कि आप अपने स्टूडेंट्स के साथ लाजमी इसको शेयर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगली हम वीडियो में डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस को। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप मेरी सारी बुक की वीडियोस ले सकते हैं, या इसके अलावा यहाँ पर आई बटन आता है शुरू में, वहाँ पे भी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। सो चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब। Thank you for watching GS Academy.